अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। रमज़ान बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। ये सिर्फ़ ऐसा इस दफ़ा नहीं हो रहा बल्कि हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि जब रमज़ान का पहला अशरा चला जाए तो फिर बाकी के दिन जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने 11वें रोज़े की इफ्तार रूटीन। 11वें रोज़े में मैंने बहुत ही सिंपल सी इफ्तार बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिन का आगाज़ हमेशा मैं छत से करती हूँ क्योंकि छत पे परिंदों की आवाज़ आपके कानों को एक नई आवाज़ और सुनने को मिलती है, क्योंकि छत पर परिंदों की आवाज़ जो है वो आपको सुकून देती है और सूरज की जो तपिश है और इसकी जो रोशनी है वो आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ लाती है। तो मैं हमेशा अपने दिन का आगाज़ छत से ही करती हूँ। नीचे आने के बाद जो है वो मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो सबसे पहले जो मैंने प्रिपेयर किए चने वाले चावल। साथ-साथ दूसरे काम भी चलते रहे। तो चने वाले चावल जो हैं इसकी रेसिपी जो है वो मैं अक्सर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने प्याज लेना है, उसको फ्राई करना है। जो ही प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए, आपने इसका ज़्यादा कलर नहीं निकालना। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आपने डालना है अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। चावलों में बहुत सारे लोग जो हैं वो लहसुन नहीं डालते, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके। इसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें जो है वो डालिए और फिर आप डालें चने बॉयल। अच्छा, बॉयल चने जो है ना, इनको ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना ऑयल में, वरना ये हार्ड हो जाते हैं और जब चावल आप खाते हैं तो ये टेस्टी नहीं लगते। और पानी डालें इसके बाद, और बाकी आपको प्रोसीजर पता ही है कि क्या करना है चावलों के साथ। सिर्फ चावल जब भी बनाएं, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपके चावल डीले ना हो, क्योंकि डीले चावल कोई भी नहीं खाता। डीले चावल मैं खुद नहीं खाती, ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता और सबसे बड़ी बात कि इसकी लुक अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए आपने करना यही है कि इसके पानी का ख्याल रखें। यानी अगर नए चावल हैं तो कम पानी डालें, अगर पुराने चावल हैं तो ज़्यादा पानी डालें। और एक और बात, आपने ये भी देखना है कि चावलों को कब भिगोया है। अगर आपने थोड़ी देर पहले भिगोया है तो फिर भी आप देख सकते हैं, अगर ज़्यादा देर पहले भिगोया है तो फिर भी आपको पता है कि क्या करना है। तो चावल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए रेडी हो चुके हैं और सारे जो दाने दाने हैं चावलों के ये अलग-अलग हैं। एक तरफ जो है वो चावल पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी तरफ हम बनाएंगे अपना रायता। रायता जो है आपने शायद कभी ऐसा बनाया हो या ना बनाया हो, मैं हमेशा ऐसे ही रायता तैयार करती हूँ। दही में मैं हरे धनिए और पुदीने की चटनी डालती हूँ। इसके बाद हम बलियाँ और चने जो हैं वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो है ये एक हिसाब से दही भल्ले होते हैं और एक हिसाब से आप इसको रायता भी कह सकते हो। बड़े सिंपल सिंपल से होते हैं, उसकी वजह कि इसके अंदर हम आलू नहीं डालते। तो रायता जो है वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। साथ ही साथ हम खजूरें भी रखेंगे। अच्छा, जो भी चीज़ आपने अपने दस्तरख़्वान पे रखनी है, अगर आप उसको प्रेज़ेंट करके रखेंगे तो खाने वाले का दिल भी चाहेगा कि वो उसको अच्छे से खाए, ठीक है? तो हमेशा हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए, इससे जो खाने वाले हैं उनको भी स्पेशल फ़ील होता है। इसके अलावा हमने आज की इफ्तारी में जो है वो पकोड़े तैयार किए हैं। पकोड़ों की रेसिपी तो मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है? आपने अगर देखने हो तो वो वहाँ से मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं कि कैसे जो है ये क्रिस्पीपन इनका आप मेंटेन कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मैंने 4 किस्म के पकोड़े जो थे वो आपको बनाना सिखाए थे। अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख के तो वहाँ से आप कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कैसे आपने मेंटेन करनी है इसकी क्रिस्पीपन को। अब हम बात करते हैं इंसान की कामयाबी की। कामयाबी जो है वो थाली में या प्लेट में मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये आपको हमेशा स्ट्रगल से मिलती है, आपकी मेहनत से मिलती है। और अक्सर लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं तो बाद में वो गिला करते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती। बेसिकली कामयाबी का एक टाइम होता है और ये अल्लाह ताला ने ही सेट किया होता है कि आपको कब मिलनी है, ठीक है? आप मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, अपने काम पे फ़ोकस करें। जब आप किसी काम पे फ़ोकस करते हैं तो आपको वो चीज़ जो है जिस पे आप फ़ोकस करते हैं वो आपको लाज़मन मिलती है। ये मेरा दावा है, बल्कि मुझे यकीन है, मुझे इस बात पे बहुत यकीन है कि इंसान को कामयाबी ज़रूर मिलती है,
क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के साथ हमेशा इंसाफ़ करता है। जो इंसान बीजता है वही इंसान काटता है। तो बस इसी बात पे आप बिलीव रखें, कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करें, कामयाबी आपको लाज़िमन मिलेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके हाज़िर होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।